राहुल एक सामान्य परिवार से है जिसकी आय सीमित है, परंतु उसके ऊपर कई तरह के कर्ज का बोझ है। होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का बकाया और कुछ अन्य उधार। राहुल की जिंदगी कर्ज के कारण तनावपूर्ण हो गई थी। हर महीने ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा था और उसे चिंता होती थी कि क्या वह कभी इस स्थिति से बाहर निकल पाएगा। फिर भी राहुल ने हार नहीं मानी। उसने ठाना कि वह कर्ज मुक्त होकर अपनी वित्तीय स्थिति सुधार करेगा। हेलो दोस्तों, बुक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस बुक समरी में हम बात करेंगे डेट फ्री फॉरएवर बुक के बारे में। राहुल ने सबसे पहले अपनी आय और खर्चों का पूरा हिसाब किताब रखा। उसने नोट किया कि महीने में कितनी आय होती है और खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं। इस दौरान उसे पता चला कि बहुत से खर्च अनावश्यक हैं जिन्हें घटाया जा सकता है। उसने बजट बनाना शुरू किया जिससे उसे अपने पैसे की सही दिशा समझ में आई। बजट बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी वित्तीय स्थिति को समझ सकें और अनावश्यक खर्चों को कम कर सकें। राहुल ने अपनी आदतों में बदलाव लाया। उसने महंगे रेस्तरां, बाहर खाने, महंगे कपड़ों और फालतू खरीदारी को बंद कर दिया। उसने समझा कि संयम ही वित्तीय स्वतंत्रता की चाबी है। वह अब सोच समझ कर ही खर्च करता था। राहुल ने अपने बजट में से हर महीने थोड़ी रकम बचाकर एक आपातकालीन फंड बनाया। ये फंड उसे अचानक आने वाले खर्चों जैसे मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी छूटने जैसी स्थितियों से बचाता। राहुल ने सबसे पहले उन कर्जों को चुकाने की योजना बनाई जिन पर सबसे अधिक ब्याज लगता था। उसने डेब्ट स्नोबॉल और डेब्ट एवलांच तकनीक के बारे में जाना और अपनी स्थिति के अनुसार रणनीति चुनी। राहुल ने जाना कि कर्ज मुक्त होना एक दिन का काम नहीं है। इसे पाने के लिए अनुशासन, संयम और धैर्य की जरूरत होती है। हर महीने बजट का पालन करना, बचत करना और कर्ज चुकाने के लिए पैसे अलग रखना उसकी आदत बन गई। कर्ज मुक्त होने के बाद राहुल ने निवेश करना शुरू किया। उसने SIP, म्यूचुअल फंड, PPF और फिक्स डिपॉजिट जैसी योजनाओं में समझदारी से निवेश किया। इस निवेश से उसके धन में वृद्धि होने लगी और उसने वित्तीय सुरक्षा हासिल की। राहुल ने अपने परिवार को अपनी वित्तीय योजना में शामिल किया। सभी ने मिलकर खर्चों में कटौती की और बचत को प्राथमिकता दी। इस सहयोग से राहुल का मनोबल बढ़ा और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। राहुल ने समझा कि पैसा केवल खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि इसे समझदारी से मैनेज करने के लिए भी है। उसने अपनी सोच बदली और धन को एक संसाधन के रूप में देखना शुरू किया जिससे वह अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त कर सके। राहुल ने समझा कि सिर्फ कर्ज से बचना ही काफी नहीं है, बल्कि वित्तीय ज्ञान बढ़ाना भी जरूरी है। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, वित्तीय ब्लॉग्स फॉलो किए और सेमिनार में हिस्सा लिया। इससे उसकी समझ बेहतर हुई कि पैसा कैसे काम करता है, ब्याज कैसे बढ़ता है, निवेश के विकल्प क्या हैं और वित्तीय योजनाएं कैसे बनती हैं। राहुल हर महीने अपने खर्चों की समीक्षा करता था। उसने सीखा कि खर्चे कभी कभी अपनी आदतों और माहौल के कारण बढ़ जाते हैं, इसलिए वह नियमित रूप से बजट को अपडेट करता और अनावश्यक खर्चों को पहचान कर उन्हें घटाता रहता था। राहुल ने क्रेडिट कार्ड का उपयोग सोच समझकर करना शुरू किया। वह समय पर बिल चुकाता ताकि ब्याज का बोझ न बढ़े। उसने समझा कि क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल वित्तीय जीवन को बेहतर बना सकता है, लेकिन गलत उपयोग कर्ज की समस्या बढ़ा सकता है। कुछ समय बाद राहुल ने अपने कर्जों को पुनर्गठित करने का विचार किया। उसने बैंक से संपर्क किया और ब्याज दरें कम करने के लिए बातचीत की। कर्ज को कंसोलिडेट करने से उसे एक ही जगह पर भुगतान करने में सुविधा हुई और उसकी मासिक किश्त कम हो गई। राहुल ने अपनी आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रास्ते तलाशे। उसने पार्ट टाइम काम किया, अपनी स्किल्स को बढ़ाया और फ्रीलांसिंग से भी पैसे कमाने लगा। अतिरिक्त आय ने उसकी बचत क्षमता बढ़ाई और कर्ज चुकाने की गति तेज की। कर्ज का बोझ सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक तनाव भी लाता है। राहुल ने ध्यान, योग और समय प्रबंधन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू किया। ये उसकी फोकस और निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता गया। राहुल ने छोटे और बड़े दोनों तरह के वित्तीय लक्ष्य बनाए, जैसे कर्ज मुक्त होना, बच्चों की शिक्षा के लिए बचत, घर खरीदना आदि। लक्ष्य होने से उसे प्रेरणा मिली और वह योजना के प्रति सजग रहा। राहुल ने जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और संपत्ति बीमा कराकर अपने वित्तीय सुरक्षा कवच को मजबूत किया। इससे अचानक आने वाले खर्चों से वित्तीय स्थिरता बनी रही।
राहुल ने एसआईपी और अन्य निवेश योजनाओं के जरिए नियमित रूप से धन संचय किया। वह जानता था कि समय के साथ निवेश का चक्रवृद्धि ब्याज धन को बढ़ाने में सहायक होता है। जब राहुल ने अपनी सारी कर्जें चुका दी तो उसने इस सफलता का जश्न मनाया, लेकिन साथ ही नए वित्तीय लक्ष्यों पर काम करना भी जारी रखा। वह पूरी तरह से वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर था। राहुल ने यह समझ लिया था कि जीवन में अप्रत्याशित आर्थिक संकट आ सकते हैं, इसलिए उसने आपातकालीन फंड को बढ़ाना जारी रखा। किसी भी अचानक मेडिकल खर्च, नौकरी छूटने या अन्य वित्तीय दिक्कतों के लिए तैयार रहना जरूरी है। राहुल ने अपने दैनिक जीवन में वित्तीय अनुशासन को शामिल कर लिया था। हर महीने खर्चों की समीक्षा, बचत और निवेश का रूटीन बना लिया। यह आदतें उसे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले गईं। राहुल ने वित्तीय सलाहकार से सलाह ली और अपनी योजना को और बेहतर बनाया। वित्तीय विशेषज्ञ की मदद से उसने निवेश के बेहतर विकल्प चुने और जोखिम कम किया। राहुल ने टैक्स बचाने के तरीकों को समझा और उन्हें अपनाया। ये बचत उसकी कुल वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मददगार साबित हुई। राहुल ने सोचा कि सिर्फ बचत और कर्ज चुकाना ही काफी नहीं है। वह लंबे समय तक चलने वाले निवेश योजनाओं जैसे पीपीएफ, ईपीएफ और म्यूचुअल फंड में भी निवेश करने लगा। राहुल ने अपने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए अलग से बचत शुरू की। इसने उसके परिवार की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत किया। राहुल ने नई स्किल सीखने की ठानी। उसने डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग जैसे नए क्षेत्रों में हाथ आजमाया और अपनी आय को स्थिर व बढ़ाने का प्रयास किया। राहुल ने समझा कि वित्तीय निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। हर निवेश और खर्च को सोच समझकर करना सफलता की कुंजी है। राहुल ने यह भी जाना कि आर्थिक सफलता के साथ समाज की मदद करना भी जरूरी है। उसने जरूरतमंदों की मदद शुरू की और अपने धन का सही उपयोग करने लगा। राहुल ने वित्तीय ज्ञान को लगातार बढ़ाया। वह नई योजनाओं, निवेश के तरीकों और बजट प्रबंधन में सुधार करता रहा। राहुल ने सीखा कि अचानक आने वाले खर्चों को कम करने के लिए योजना बनाना जरूरी है, जैसे मेडिकल बीमा लेना, वाहन बीमा कराना और घर का मेंटेनेंस समय समय पर कराना। इससे बड़े आर्थिक झटकों से बचा जा सकता है। राहुल ने मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। बजट ट्रैकिंग, खर्च रिकॉर्डिंग और निवेश मॉनिटरिंग के लिए ये उपकरण बहुत मददगार साबित हुए। राहुल ने खुद को प्रेरित रखने के लिए वित्तीय लक्ष्य लिखे और नियमित रूप से पढ़ता रहा। उसने अपनी सफलता की छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाया, जिससे मनोबल बना रहा। राहुल ने अपने समय का सही प्रबंधन करना सीखा। कर्ज चुकाने और निवेश के लिए समय निकालना उसके लिए प्राथमिकता बन गया। राहुल ने समझा कि वित्तीय स्वतंत्रता एक निरंतर यात्रा है। हर दिन नई आदतें बनाना, नई रणनीतियां अपनाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। राहुल ने पैसों को लेकर अपनी सोच को सकारात्मक बनाया। वह अब धन को एक संसाधन के रूप में देखता है, जिससे जीवन के लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। राहुल ने सीखा कि किसी भी वित्तीय संकट का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। हड़बड़ी में निर्णय लेने से बचें और विशेषज्ञ सलाह लें। राहुल ने दैनिक जीवन में बचत के स्मार्ट तरीके अपनाए, जैसे डिस्काउंट का लाभ उठाना, अनावश्यक बिजली पानी बचाना। इससे छोटी छोटी बचत मिलकर बड़ा पैसा बनती है। राहुल समय समय पर अपने वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा करता और आवश्यकता अनुसार सुधार करता रहा। इससे वह अपनी प्रगति पर नजर रख पाता था। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि कर्ज मुक्त होना असंभव नहीं है। सही योजना, अनुशासन और धैर्य से कोई भी व्यक्ति आर्थिक आजादी पा सकता है। राहुल ने हर महीने अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना जारी रखा। इस समीक्षा से वह जान पाता था कि कहाँ सुधार की जरूरत है और क्या योजनाएं सही चल रही हैं। राहुल ने सीखा कि केवल आवश्यकताओं के लिए ही उधार लेना चाहिए। फालतू कर्ज लेने से बचना और समय पर भुगतान करना जरूरी है। राहुल ने अपने वित्तीय लक्ष्यों को लेकर दृढ़ निश्चय किया। कठिन समय में भी उसने हार नहीं मानी और लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। राहुल ने परिवार के सदस्यों के साथ वित्तीय मामलों पर खुलकर चर्चा शुरू की। इससे पूरे परिवार में वित्तीय जागरूकता बढ़ी और सभी ने बचत व निवेश को प्राथमिकता दी। राहुल ने 5, 10 और 20 साल के वित्तीय लक्ष्यों के लिए योजनाएं बनाई। इसने उसे आर्थिक रूप से सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाया। राहुल ने सीखा कि बिना जोखिम लिए बड़ा लाभ नहीं मिलता, लेकिन जोखिम को समझदारी से लेना चाहिए।
उसने जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न निवेश विकल्पों को संतुलित किया। राहुल ने अपने निवेश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा। इससे जोखिम कम हुआ और लाभ की संभावनाएं बढ़ी। राहुल ने जाना कि कर्ज मुक्त होने के बाद भी वित्तीय अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। नए कर्ज से बचना और बचत को बढ़ावा देना जरूरी है। राहुल ने अपने भविष्य के लिए और अधिक वित्तीय स्वतंत्रता पाने का संकल्प लिया। वह लगातार सीखता रहा और सुधार करता रहा। राहुल की कहानी हमें दिखाती है कि कर्ज मुक्त होना केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन शैली और सोच का बदलाव है। वित्तीय ज्ञान, अनुशासन और सही योजना से हर कोई अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। राहुल की कहानी यह सिखाती है कि कर्ज से मुक्ति केवल एक वित्तीय लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवन की कला है। जब उसने शुरुआत की थी तो राह कठिन और बाधाओं से भरी थी। कई बार उसने हार मानने का भी विचार किया, लेकिन उसके भीतर की जिजीविषा, अनुशासन और सही मार्गदर्शन ने उसे हर बार उठ खड़ा होने की ताकत दी। सबसे बड़ी सीखें जो राहुल ने अपने सफर से सीखी। 1. वित्तीय शिक्षा जरूरी है। पैसा केवल कमाना ही नहीं, बल्कि समझदारी से उसे प्रबंधित करना भी आना चाहिए। 2. संकट के समय धैर्य बनाए रखें। जल्दबाजी और चिंता से बचकर सोच समझकर निर्णय लें। 3. बजट बनाना और उसका पालन करना सफलता की कुंजी है। हर पैसे का हिसाब रखें, अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करें। 4. कर्ज लेना सोच समझकर करें और समय पर चुकाएं। कर्ज मुक्ति की राह अनुशासन से गुजरती है। 5. निरंतर सीखते रहें और अपनी वित्तीय योजना को अपडेट करते रहें। बदलाव जीवन का हिस्सा है, वित्तीय रणनीति में भी। 6. सकारात्मक सोच अपनाएं और वित्तीय स्वतंत्रता को जीवन का लक्ष्य बनाएं। ये लक्ष्य आप ही के जीवन को खुशहाल और तनाव मुक्त बनाता है। राहुल का संदेश आप सभी के लिए। कर्ज की बेड़ियों को तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं। बस जरूरी है कि आप अपनी सोच बदलें, सही दिशा में कदम बढ़ाएं और धैर्य से अपने लक्ष्य तक पहुंचें। यह सफर कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि सही ज्ञान और योजना के साथ आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। अपनी वित्तीय आज़ादी के लिए आज ही कदम उठाएं, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे कदम से शुरू होता है। तो दोस्तों, यदि आप भी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं या अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो राहुल की कहानी को अपने लिए एक प्रेरणा मानें। इस किताब डेट फ्री फॉरएवर की सीखों को अपनाएं, अनुशासित बनें और अपने सपनों को साकार करें। याद रखें, कर्ज मुक्त जीवन आपका हक है, बस उसे पाने का साहस और सही रणनीति चाहिए। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें और इस बुक की कौन सी लाइन आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। इस बुक समरी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।